मुल्क भर में आज से मज़ीद बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। केपी, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद, मरी, गलियात में भी बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसेंगे। हरीपुर, पेशावर, मर्दान, नौशहरा, कोहाट में बारिश मुतवक्के। नारान, कागान, कलाम और चित्राल में बर्फबारी से सड़कें बंद होने का खदशा। बलूचिस्तान में कल्लात, मस्तूम, यूब, नोशकी, खारान में बारिश मुतवक्के। कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीन और कला अब्दुल्ला में कल और परसों बर्फबारी का इम्कान। वादी नीलम में एक मरतबा फिर बर्फबारी। ग्रेस वैली में 5 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। लोग घरों में महसूर बिजली की बहाली का काम जारी। ग्रेस वैली तक जाने वाली सड़क बंद। बालाकोट में गुज़श्ता रोज लापता होने वाले 3 मकामी घुड़सवारों को रेस्क्यू कर लिया गया। पायाटॉप पर शदीद बर्फबारी के बायस 3 अफराद लापता हो गए थे। 3 अफराद सयाहों को सीवियर पाया पर घुड़सवारी करवाते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में टूरिस्ट पुलिस, रेस्क्यू और मकामी रज़ाकारों ने हिस्सा लिया। वादी तेरह को फौज के अहकामात पर खाली करवाने की बेबुनियाद खबरों की तरदीद। हुकूमत ने गुमराहकुन खबरों का नोटिस ले लिया। वजारत इत्तलात व नशरियात का कहना है दावों का मकसद ज़ाती और सियासी मुफादात का हुसूल है। वादी तेरह को खाली कराने का कोई हुक्म जारी नहीं किया गया। दावे बेबुनियाद, बदनीयती पर मबनी और मखसूस मकासद के तहत किए जा रहे हैं। इन दावों का मकसद अवाम में खौफ व हिरास और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ गलत मालूमात फैलाना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद तौहीद हुसैन से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का बाहमी ताल्लुक, तिजारत, मुआशी ताउन पर तबादले ख्याल, मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन बढ़ाने के आज़म का यादा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर भी बात की। मुश्तरका मुफादात और इलाकाई अमन खुशहाली के लिए काम करने पर इत्तेफाक किया गया। अमरीका की मुतादिद रियासतें शदीद बर्फानी तूफान के साथ में करोड़ों अफराद के मुतासर होने का खदशा। अमरीका की 18 रियासतों में एमरजेंसी नाफिज, 9 रियासतों में नेशनल गार्ड्स तैनात। शुमाली अमरीका में शदीद सर्दी और हवाओं का राज। मिशिगन झील जम गई। एरी झील समेत दीगर अमरीकी झीलों की सतह भी बर्फ से ढक गई। न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, ब्यूस्टन में बर्फबारी का इम्कान। अमरीका भर में 10,000 से ज्यादा परवाज़ें मनसूख। 1 लाख से ज्यादा सार्फिन बिजली से महरूम। न्यूयॉर्क के मेयर की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। अमरीकी सदर ट्रंप ने जनूबी कैरोलिना और वर्जीनिया के लिए इमरजेंसी की मंजूरी दे दी। कहा रियासती इदारों के साथ मिलकर शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। तूफान की जद में आने वाली तमाम रियासतों से मुसलसल राब्ते में है। अमरीकी रियासत मिनीसोटा में इमिग्रेशन एजेंट की फायरिंग से एक और शहरी हलाक। मारा गया शख्स 33 साला एलेक्स जेफरी प्रेटी अमरीकी शहरी और मेल नर्स था। इंतहाई जख्मी अमरीकी फौजियों की देखभाल करता था। अमरीकी हुकाम ने दावा किया मकतूल प्रेटी के पास बंदूक और 2 मैगजीन्स थे। गैर मुसल्लह करने के दौरान एलेक्स जेफरी प्रेटी ने मज़ाहमत की। इमिग्रेशन एजेंट्स के खिलाफ शहरियों का एहतजाज, सिक्योरिटी एहलकारों के साथ झड़पें, आंसू गैस की शेलिंग। गवर्नर टिम वॉल्स का होलनाक वाक़े पर व्हाइट हाउस से राब्ता। रियासत में इमिग्रेशन ऑपरेशन फौरी ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। सदर ट्रंप का मिनीसोटा के मेयर और गवर्नर पर बगावत भड़काने का इल्ज़ाम। कहा शहरी की हलाकत पर मुकामी क़यादत का रद्द अमल ख़तरनाक है। मिनीसोटा के गवर्नर की बयानबाजी बगावत को हवा दे रही है। वफाकी इमिग्रेशन हुकाम आवाम की सलामती के लिए खतरा बन चुके। इमिग्रेशन एहलकार हमारे शहरों में खौफ फैला रहे हैं। इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट एजेंट्स को खत्म किया जाए। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी का मिनीसोटा में फायरिंग के वाक़े पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा शहरों की जानमाल की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। हर शहर को महफूज बनाने के लिए मकामी और वफाकी ताउन ज़रूरी है। शहरी खौफजदा हैं, वफाकी हुकूमत को फौरी नोटिस लेना चाहिए। वफाकी काबीना ने गजा अमन वोट में शमूलियत का इख्तियार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान को गजा अमन वोट में शमूलियत की दावत मिली। इस उम्मीद के साथ शमूलियत इख्तियार की कि गजा में अमन कायम होगा। फ़लस्तीनियों को इज्जत और वक़ार के साथ हुकूक मिलेंगे। पूरे खित्ते में इस्तेहकाम होगा। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। डेवोस का दौरा बहुत अहम रहा। MD-IMF के साथ मुलाकात मुफीद रही। क्रिस्टीना जॉर्जिया ने पाकिस्तान की मौशरी इस्लाहात को सराहा।
गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन 90 रोज भी जारी। अर्बन सर्चिंग और रेस्क्यू टीमों को तीसरी मंजिल से इंसानी बाकियात मिल गई। इंसानी बाकियात डीएनए के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया कहती है 71 जाँ बहक अफराद में से अब तक 22 की शनाख्त हो चुकी है। 54 लवाहिकी ने डीएनए के लिए नमूने जमा करवाए हैं। गुल प्लाजा में मलबा उठाने का काम जारी। सनह गुल प्लाजा में आतिश जदगी का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ सरकार की मुद्दत में दर्ज। गफलत और लापरवाही बरतने की दफात शामिल। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी बिट्रेयल है कि 18वीं तरमीम ने डेवोल्यूशन गारंटी की और मेन स्टेज उस तरमीम का था वो डेवोल्यूशन थी, बट इट नेवर हैपेंड। इसलिए मैंने उनको उस 2-3 रोज़ पहले कहा कि ये एक ढकोसला है 18वीं तरमीम। बहुत से लोगों को जो है बुरा लगा होगा। लोकल गवर्नमेंट किसी को थ्रेटन नहीं करती, तमाम अदारे जो है इससे महफूज रहते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्यों मेरी बरादरी जो है वो गैर महफूज अपने आप को समझती है। सूबों ने 18वीं तरमीम के तहत हासिल इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल नहीं किए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का थिंक फेस्ट में इजहार ख्याल कहा, नए सूबे बनाने में कोई हर्ज नहीं, सूबे ज़्यादा नहीं कर सकते तो आवाम को लोकल गवर्नमेंट से पावर करना होगा। 18वीं तरमीम को ढकोसला कहा तो कुछ लोगों को बुरा लगा। 18वीं तरमीम का हम जिस बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद था, नफास में नाकामी की वजह से ही 18वीं तरमीम को कहा मसाइल हल करने के लिए इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल करना होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, पार्लियामेंट मसाइल के हल की जगह है लेकिन वहाँ किताबें फाड़ी जाती हैं। खराबी सियासतदान में है, इसे ठीक करना होगा। मुस्तकबिल को बेहतर बनाना है तो माजी को भी देखना होगा। पार्लियामेंट में बैठे लोगों को बाइख्तियार बनाना होगा। चेयरमैन एफबीआर राशिद महमूद लंगड़ियाल बोले, तनख्वाहदार तबके से ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है। लोग टैक्स रिटर्न के दौरान झूठ भी बोलते हैं। हुकूमत को अपने अखराजात कम करने चाहिए। हुकूमत की लम्हा बलम्हा मॉनिटरिंग, आलूदगी पर मुअस्सर कंट्रोल से लाहौर के एयर क्वालिटी में बेहतरी। स्मोक कंट्रोल रूम 24 घंटे फाल, ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। भट्टों, सनतों और गाड़ियों के धुएं पर जीरो टॉलरेंस। माहौलियाती टीमें फील्ड में मौजूद, खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई, जुर्माने और बंदिशें जारी। पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब का कहना है, हसास अफराद एहतियाती तदाबीर और मास्क का इस्तेमाल करें। ग्रीनलैंड में अमरीकी अड्डों वाले इलाकों पर कब्जा कर लेंगे। अमरीकी सदर की एक बार फिर धमकी। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा, ग्रीनलैंड में अमरीकी फौजी अड्डों वाले इलाके हमें देने से मुताल्लिक मुज़ाकरात जारी हैं। हमें वो सब कुछ मिलेगा जो हम चाहते हैं। बरतानिया के फौजी अजीम और बहादुर हैं, हमेशा अमेरिका के साथ रहेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का बरतानवी प्राइम मिनिस्टर की नाराजगी के बाद मौक़िफ़ तब्दील। कहा, अफगानिस्तान में मारे गए 457 बरतानवी फौजी बहादुर थे। अफगानिस्तान में बरतानवी फौजियों की कुर्बानी का जज्बा नाकाबिले फरामोश है। अमेरिका और बरतानिया का ताल्लुक मजबूत और ना टूटने वाला है। अमेरिकी कौम बरतानवी फौजियों से मोहब्बत करती है और हमेशा करती रहेगी। अमरीकी दिफाई हिकमत अमली में चीन नहीं, मुल्क की सलामती अव्वलीन तरजीह करार। अमरीका की नई नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी की डॉक्यूमेंट्स जारी। रूस, ईरान और शुमाली कोरिया भी मरकजी खतरात के तौर पर पेश नहीं किए गए। पेंटागन के मुताबिक चीन अमरीका के लिए सबसे बड़ा खतरा नहीं है। चीन को तसादुम नहीं, सिर्फ ताकत के जरिए बाज रखा जाएगा। रूस, ईरान और शुमाली कोरिया इतने खतरनाक नहीं जितना पहले थे। साबिक हुकूमतों ने पानामा और ग्रीनलैंड में अमरीकी मुफादात को नज़रअंदाज किया। यूरोप का आलमी मईशत में हिस्सा मुसलसल कम हो रहा है। नई दिफाई हिकमत अमली में अमरीका इत्तेहादियों को महदूद फौजी ताउन फराहम करेगा। अबू धाबी में रूस, यूक्रेन और अमेरिका के दरमियान 2 रोज़ा मुज़ाकरात, किसी मुआहिदे का ऐलान नहीं हुआ। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं, रूस यूक्रेन जंग के खात्मे पर तामीरी और मुस्बत बातचीत हुई। मजीद मुस्बत पेशरफ्त हुई तो एक हफ्ते में मजीद मुज़ाकरात होंगे। रूस भी यूक्रेन के साथ मजीद मुज़ाकरात के लिए तैयार। अमरीकी हुकाम ने सैफरे मुज़ाकरात को मुफीद करार दे दिया। कहा, 2 रोज़ा मुज़ाकरात में फ़रीक़ैन के दरमियान बहुत एहतराम देखा।
फरीकैन रूस यूक्रेन तनाज़े का हल चाहते हैं। अमन मुआहिदे की जानी पेशरफ्त के लिए रूस यूक्रेन मुज़ाकरात का एक और दौर अबूधाबी में अगले हफ्ते होगा। अमरीकी रियासत हवाई का आतिशफशा एक बार फिर फट गया। लावा 480 मीटर तक बुलंद केलाविया आतिशफशा 23 दिसंबर 2024 से वक्फे से फट रहा है। इसे दुनिया के सबसे ज्यादा मुतहरिक आतिशफशाओं में शुमार किया जाता है।